किसी की बढ़ती हुई लोकप्रियता जल्दी से पचनी नहीं और जब ये लोकप्रियता राजनीतिक की हो तो फिर दुश्मनी और बढ़ती जाती है। लेकिन जब बात रविंद्र भाटी की हो तो उनकी लोकप्रियता को पचना किसके लिए मुश्किल हो रहा है और कौन रच रहा है ये साजिश उनके खिलाफ जानेंगे इस वीडियो में। इसके लिए जुड़े रहिए आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं पलक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। और उस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सीनियर चेतना शर्मा। शुक्रिया पलक। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रविंद्र भाटी को मिटाना इतना आसान है क्या? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश छिपी हो सकती है? देखिए पलक, जो ये सवाल आपने बोला है, पूछा है, ये सवाल मैं भी उन लोगों से पूछना चाहूंगी जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि जब हम हमारे आसपास देखते हैं, लोगों को सुनते हैं, रविंद्र सिंह भाटी को काम करते हुए देखते हैं, तो ये सवाल तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो इसके लिए लगातार कोशिशें करते जा रहे हैं। भाटी को कमजोर करने के लिए कुछ ताकतें हैं जो अब एकजुट हो रही हैं। पर्दे के पीछे की ये कहानी है। जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे सोशल मीडिया को, तो वहां पर ये पाएंगे कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई जा रही हैं, लेकिन असल में ग्राउंड लेवल पर वो नहीं है। शिव विधानसभा, जहां से रविंद्र सिंह भाटी आते हैं, विधायक बने हैं, उस विधानसभा में मैं नहीं मानती कि कोई भी ऐसा शख्स होगा जो भाटी को नहीं जानता होगा और उसके खिलाफ बोलेगा। हाल ही में जब मैं सोशल मीडिया खंगाल रही थी तो एक वीडियो मैंने देखा, उसको देखकर मैं दंग रह गई। उसमें एक महाशय भाटी के लिए बोलते हुए सुनाई दे रहे थे कि शिव विधायक हमारा कभी फोन नहीं उठाते हैं, हमने उनको वोट देने के बाद से कभी देखा नहीं है। ऐसी बातों पर आप विश्वास तो तब करेंगे ना जब रविंद्र सिंह भाटी को आप काम करते हुए नहीं देख पाएंगे। आज आप अगर भाटी को करीब से जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो यही पाएंगे कि देखिए, जो दिखता है वो वही बिकता है। ये वाला रूल हर सेक्टर में लागू होता है और अगर आप कुछ करते हैं तो वो दिखाना जरूरी होता है। रविंद्र सिंह की जो टीम है आईटी की, वो भी इतनी पावरफुल है कि भाटी जो भी कदम पर एक्शन लेते हैं वो हमारे सामने होता है। तो इसलिए ये कोई मान ही नहीं सकता कि शिव विधानसभा में कोई भी ऐसा बाशिंदा होगा जिसे भाटी से प्रॉब्लम होगी। तो ये सारा जो षड्यंत्र रचा है वो भाटी की खिलाफत करने वाले लोग की तरफ से रचा गया है। क्योंकि अगर आप एकदम से लोकप्रिय होते हैं, किसी के चहेते बन जाएंगे, युवाओं के, महिलाओं के, बुजुर्गों के, तो दूसरों को तो जलन होगी ना। और उनकी जलन का ही ये परिणाम है कि ऐसे वीडियोस को बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम था भाटी को बनाने के बीच में, क्योंकि वो घर घर तक पहुंच रखता है और उसी के थ्रू भाटी ने भी घर घर में अपनी जगह बनाई है। और यही पलटवार अब भाटी के लिए, भाटी के खिलाफ यूज किया जा रहा है कि उसी सोशल मीडिया पर उन्हीं के विधानसभा के ऐसे वीडियोस बनाकर डाले जाएं जिससे माउथ पब्लिसिटी हो और भाटी के ऊपर ये उल्टा पड़ जाए। लेकिन दुख होता है मुझे ऐसी सोच रखने वालों पर, क्योंकि इनका प्रभाव भाटी पर कभी भी नहीं पड़ेगा। भाटी थार का वो बवंडर बन चुके हैं अब, जिनको रोकना नामुमकिन है, मुश्किल है। वो उभरता हुआ सितारा बन गए हैं, लाखों लोगों के बीच में अपनी जगह बना चुके हैं और विधायक से सांसदी में जो उनका सफर रहा है वो भी बहुत शानदार रहा है। 6.5 लाख वोट लेना निर्दलीय के लिए बहुत ही बड़ा टास्क होता है, जिसे भाटी ने कंप्लीट करके दिखाया है। और मैं तो इसे एक रिकॉर्ड के तौर पर ही मानती हूँ, जिसे दूसरा निर्दलीय विधायक कभी तोड़ नहीं सकता है। मैम, जैसा कि आपने ये सब बताया, क्या रविंद्र भाटी की जो बढ़ती लोकप्रियता है इसका बड़ा कारण बन सकता है क्या ये? जी बिल्कुल सही कह रही हैं पलक आप। लोकप्रियता एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, एक मानव स्वभाव को अगर आप जज करेंगी तो आपसे कोई बढ़ता हुआ आगे निकलेगा तो आपको जलन होगी। लेकिन जलन के भी अपने अपने स्तर होते हैं। एक जलन होती है जो आपको सफल बनाने में सहायक होगी, क्योंकि आप उससे मोटिवेट होंगे। एक जलन ऐसी होती है कि अगर आप नहीं बढ़ पा रहे और आपका साथी आगे बढ़ गया है तो उसको आपको पीछे खींचने की चाहत होगी, कोशिश होगी। और वही रविंद्र सिंह भाटी के साथ भी हो रहा है। भाटी के साथ जितने भी लोग उनकी उम्र के, सह उम्र के हों या फिर उनके जैसा बनना चाहते हों, उनके जैसा स्टार बनना चाहते हों पॉलिटिकल, वो नहीं कर पाए हैं। आज आप सचिन पायलट को देख लीजिए ना,
सचिन पायलट के जो फॉलोअर्स हैं, जिन पर सचिन पायलट का आशीर्वाद है, वो सब सचिन पायलट जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन सचिन पायलट और उनके फॉलोअर्स में थोड़ा डिफरेंस है, उम्र का डिफरेंस है, स्वभाव का डिफरेंस है, एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। आप इनको देख के चलिए। लेकिन भाटी एक इतनी जल्दी युवा स्टार बन जाएंगे, वो उनके कभी साथियों ने भी नहीं सोचा होगा। और यही जो कॉम्पिटिटिव सोच है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए आगे आ रही है। और भाटी की लोकप्रियता को कैसे कम किया जाए, कैसे नेगेटिव माहौल बनाया जाए, वो ताकतें इन चीजों के ऊपर काम कर रही है। मैम, जैसे रविंद्र भाटी को पॉलिटिकली कमजोर किया जा रहा है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, ये सोच, मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा कि ऐसी सोच रखने वालों के ऊपर भी मुझे तरस आता है, क्योंकि ये करना अब नामुमकिन है। भाटी के साथ उन लोगों का आशीर्वाद है। आपने देखा होगा कि किस कदर वो काम करते हैं। उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन वो किसी से डरते नहीं हैं। उनका कहना है कि नेताओं का और मुकदमा का तो चोली दामन का साथ होता है, और ऐसा ही आगे वो करते जाएंगे, लेकिन गलत के लिए कभी भी झुकेंगे नहीं। और किसी का भी, जैसे किसान है, अभी हाल ही में विधानसभा में उन्होंने कहा कि मेरे किसानों को कोई हाथ तो लगा के दिखाए। ओरण है, ओरण के लिए वो अड़िग हैं, चाहे से उन पर केस दर्ज हो गया हो। ऐसे तमाम सारे रीजंस हैं जो भाटी की दीवार बन जाएंगे जब ऐसा काम करने की कोई सोचेगा भी तो। नहीं, उनको कमजोर करा जा सकता है। और इसी के साथ साथ रविंद्र सिंह भाटी ने मजबूत जो अपनी धरातल कर ली है, अपनी जमीन पर जो काम किया है ना उन्होंने, वही उनके बचाव के लिए काम आएगा। आज आप देख लीजिए, हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि भाटी के लिए जो साजिशें की जा रही है वो सारी नाकाम हो जाएगी। जिस तरीके से नरेश मीणा को जेल में डाल दिया गया है, बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को पता है कि अगर वो बाहर आ जाएगा तो ये उन्हीं के लिए खतरा साबित हो सकता है। ऐसा ही रविंद्र सिंह भाटी के साथ भी किया जा सकता है। ये हमने एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की थी, लेकिन जब खुशी हुई, उस वीडियो को प्यार मिला समर्थकों का हमारे चैनल पर, और मैंने देखा था कमेंट बॉक्स में कि रविंद्र सिंह भाटी को जेल में डालने से पहले लाखों लोग ऑलरेडी जेल में होंगे। तो ये जो सम्मान उन्होंने पा लिया है, नाम उन्होंने कमा लिया है, दिलों में जगह बना ली है, उससे कैसे मिटाएंगे आप पॉलिटिकली? और इन चीजों पर सोचना तो बहुत दूर की बात है। जो लोग दिल में जगह बना लेते हैं, आप कैसे निकालोगे? आज पूरे राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से बाहर जाकर देखिए, रविंद्र सिंह भाटी का जो ऑरा है, जो जलवा है, वो आपको हर तरफ दिखाई देगा। आप किस किस तक जगह तक जाकर उसको खत्म करोगे? तो ये सोच रखने वाले वास्तव में या तो नादान है, या फिर उन्हें समझ नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी क्या चीज है। मैम, जैसे रविंद्र भाटी के खिलाफ जो कार्यवाही उनके समर्थकों के प्रभावित कर सकती है, क्या इसका असर चुनावी परिणाम पर हो सकता है क्या? देखिए, चुनावी परिणाम या फिर कह लीजिए कि उनके समर्थकों पर प्रभाव, अगर हम उसकी बात करते हैं ना तो रविंद्र सिंह भाटी डरते हैं किसी भी सत्ता से, प्रशासन से, किसी भी नेता से, किसी से नहीं डरते हैं। क्योंकि जब आप खुद में सही होते हैं तो आप गलत होते हुए सह नहीं सकते, और जब आप सही होते हैं तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये उनको क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। और रही बात उनके समर्थकों की, तो समर्थक तो उनके साथ हमेशा है, दिन हो या रात। अगर रविंद्र सिंह भाटी कह दे तो वो उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर षड्यंत्रकारी लोग, साजिश रचने वाले लोग उनकी इमेज को खराब करना चाहते हैं, एक बात को आप ध्यान में रख लीजिए कि रविंद्र सिंह भाटी ने लोगों को कमाया है, उनके लिए आवाज उठा के उन्होंने लोग कमाए हैं। जैसे हम रिश्ते कमाते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही रिश्ते कमा लिए हैं जो अब कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पर, आप हैं, मैं हूँ, हमारे दर्शक हैं, सब एक्टिव रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर चीज से रूबरू होते हैं। उन्हें इतना आज समझ आता है कि क्या उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है, और वो सही और गलत में फर्क करना अच्छे से जानते हैं। इसीलिए उम्मीद करती हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जा रही है भाटी के खिलाफ, वो उनके समर्थकों पर जरा सा भी असर नहीं डालेगी। क्योंकि समर्थक तभी बनते हैं जब आपकी सोच मिलती हो, और ऐसी ही सोच रखने वाले लोग आपको फॉलो करते हैं। और वही रविंद्र सिंह भाटी की कौम में भी ऐसे ही लोग शामिल हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर आज छात्र संघ अध्यक्ष चल रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि एक दिन हम जाकर रविंद्र सिंह भाटी बने, रावसा बने। रावसा जो नाम है
वो ऐसे ही नहीं आया है, ये इज्जत से आया है, सम्मान मिलने से आया है। ऐसे ही लोग आपको रावसा नहीं कह देते। तो वो लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो साजिश रच रहे हैं, उन लोगों को एक बार फिर से अपने इन विचारों पर विचार करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। और एक बार फिर से मैं कहूंगी कि रविंद्र सिंह भाटी को मिटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा बवंडर है जो थार में उठ चुका है और बहुत दूर तक जाने की सोच रखता है। आप क्या कहते हैं? आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? रखिएगा जरूर। क्या आपकी सोच भी हमारी सोच से मेल खाती है? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा, ताकि उन लोगों तक, उन षड्यंत्रकारी लोगों तक ये जवाब पहुंच सके। और इस ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।